जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद है, विश्वास है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे हों, सुखी हों, स्वस्थ हों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कब है। 2025 भाद्रपद मास। इसके साथ कुंवारी लड़कियों को शिव का वरदान है। जाने इसकी खूबियां, इस व्रत की खूबियां। क्या चढ़ाएं महादेव पे कि महादेव हो जाए प्रसन्न। कैसे मिलेगा मनचाहा वरदान और कैसे कुंवारी लड़कियों को मिलेगा मनचाहा वर। तो दोस्तों, इससे पहले जानने से आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंवारी लड़कियों की बातें सुनते हैं। अगर आप बहन हैं, अगर आप भाई हैं, पिता हैं या माता हैं, सारी बातों को ध्यान से सुने और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां लिखी होती हैं, वहां से आप चेकआउट करें, मोर पर टच करें और वहां से सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें हर वीडियो की, ताकि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही नहीं, लिख कर भी आपको पोस्ट करती हूँ वीडियो में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कुंवारी लड़कियों के लिए क्यों है वरदान, सबसे पहले जानते हैं खूबियां। इससे पहले जान लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत किस दिन मनाया जाएगा भाद्रपद मास में। तो भाद्रपद मास में मासिक शिवरात्रि का व्रत दिन गुरुवार और 21 तारीख 2025 यानी भाद्रपद मास के 21 अगस्त 2025 को दिन गुरुवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत मनाया जाएगा। वहीं चतुर्दशी की तिथि 11:55 पर शुक्रवार को हो रही है, यानी 22 तारीख को। तो मासिक शिवरात्रि व्रत 21 तारीख को ही मनाया जाएगा, जिसमें क्या-क्या आप भोलेनाथ की पूजा में अर्पित करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब चलिए जानते हैं, इससे पहले कि कुंवारी लड़कियों के लिए क्यों है मासिक शिवरात्रि व्रत का वरदान। तो दोस्तों, जो लड़कियां बड़ी होती हैं धीरे-धीरे, उनके माता-पिता के साथ-साथ उन लड़कियों का भी सपना होता है कि मेरा वर ऐसा होगा, मेरी शादी ऐसे घर में होगी, मुझे किसी का सहारा नहीं होगा, मुझे कोई कहने वाला नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। इन सारी बातों से छुट्टी मिलेगी। हर लड़की चाहती है कि जो इच्छा मायके में नहीं पूरी हुई है, वो ससुराल में होगी। हर माता-पिता सोचते हैं कि अपनी परवरिश में जो-जो हमने कमियाँ की हैं या नहीं कर पाया हूँ, वो सारी चीज़ें उसको ससुराल में मिले। इसलिए अपने से अच्छा घर और परिवार देखते हैं। अपने से अच्छी प्रॉपर्टी, अपने से अच्छा दिया हुआ संस्कार से भी अच्छा संस्कार और किए गए कर्तव्य से ज़्यादा अच्छा कर्तव्य पुत्र यानी दामाद को भी देखते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि आपकी बेटी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कभी वो किसी और के सामने हाथ ना फैलाए। इससे उसको बचने के लिए वो मान-सम्मान में रहे, कभी हमारा आश्रय ना हो। हर माता-पिता का ये सोचना होता है जब बड़ी बेटी होती है तो, और हर बहन-बेटियों का भी बड़े होने के बाद ये सपना होता है। मैं इसी चीज़ को पाने के लिए एक छोटा-सा उपाय आपको बता रही हूँ, भगवान शिव का दिया हुआ ये वरदान। कुंवारी लड़कियों के लिए बेहद अच्छा व्रत है, मासिक शिवरात्रि व्रत। यह कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि की थी यानी तृतीया की तिथि, चतुर्दशी के बीच में त्रयोदश वाली तिथि पड़ती है, जो एकादशी के बाद द्वादशी और उसके बाद तेरस और प्रदोष आता है, उसी तिथि के बीच में पड़ता है। यानी चतुर्दशी, प्रदोष व्रत, चतुर्दशी व्रत, तेरस व्रत, इसके बाद चतुर्दशी व्रत, उसके बाद अमावस्या होता है। इसके बीच में उन लड़कियों को ये मासिक शिवरात्रि का व्रत रहना चाहिए। जैसे कि इस बार 21 तारीख दिन गुरुवार 2025 को मासिक शिवरात्रि व्रत है। तो हर व्रत को ये लड़कियाँ जो करती हैं, जिसमें आपको धन से प्राप्ति, धनतेरस भी आता है, इसी तिथि पर पड़ता है। मासिक शिवरात्रि में फाल्गुन वर प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि व्रत आता है, ये भी पड़ता है। यानी इस पे पड़ने वाला सारा व्रत उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत होता है।
इसमें जो भी लड़की इस व्रत को करती है उसको भगवान भोलेनाथ मन जो होता है उसको तो देते ही हैं, लेकिन जो मन नहीं होता उससे ज़्यादा कहीं अच्छा भी देते हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो बेहतर होता है, लेकिन जो वो सोचते हैं हमारे लिए बेहतरीन होता है। अपना देखा और अपना किया हुआ खराब हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने जो दिया है हमारे लिए वो कभी खराब नहीं हो सकता है। हमारा भाग्य भले खराब हो, पर उसका दिया हुआ सिलेक्शन हमारे लिए कभी खराब नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत उस लड़की को अगर करती है, तो चलिए जानते हैं उसको लाभ कैसे होता है। जब भी घर में जिस भी घर में पितृ दोष होते हैं, उस घर में अच्छा शादी-विवाह भी नहीं हो पाता है। क्योंकि उस घर का अन्न खाने के कारण, उस ब्लड से मिलने के कारण पितृ दोष लड़की के साथ होता है, इसीलिए उसके अच्छे घर में शादी-विवाह भी नहीं हो पाते हैं। शास्त्र का भी ये मानना है। तो इसलिए अगर लड़की मासिक शिवरात्रि का व्रत रहती है तो हवन करती है। हवन के माध्यम से ये हवन कहते हैं कि जिस घर में लड़कियाँ होती हैं और व्रत उपवास करती हैं, पूजा-पाठ करती हैं, अच्छे आचरण में जाती हैं, तो 7 पुश्त उसके तर जाते हैं। लेकिन अगर यही गलत कदम उठा लेती है, बहुत सारे ऐसी भी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो पढ़ाई के लिए भी जाती हैं और अब पिता का सर नीचे करके लव मैरिज करके अपना उच्च स्थान हासिल करती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप समझ रहे होंगे। क्या स्थान हासिल करती हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक पिता का सपना होता है कि उसका सर ऊँचा रहे। बेटी होने के साथ इसीलिए आज के समय में लोग रोना पसंद बेटियों को अधिकतर करके परेशान मतलब पेट से ही मार रहे हैं, चाहे ऐसा कर रहे हैं इसलिए ताकि उनकी नाक ना कटे और उनकी पगड़ी नीचे ना हो। तो इस बातों का भी ध्यान रख के जब लड़कियाँ अच्छे कुल में जाती हैं, अच्छे संस्कारों में जाती हैं, तो उनके ऊपर सबका आशीर्वाद होता है। और जब वो हवन पूजा करती हैं, शुद्धता में होती हैं, तो एक कुल को लड़के एक कुल को, एक वंश को तारते हैं अच्छा निकल कर। लेकिन लड़कियाँ अगर अच्छी हुईं, तो दोनों कुलों को तार देती हैं। जहाँ होती हैं, वहाँ पवित्रता तो होती ही है, लेकिन जहाँ जाती हैं, वहाँ भी पवित्रता छा जाती है। माता सरस्वती, भगवान का वास होने लगता है। तो इसीलिए लड़कियाँ 2 कुलों की देवियाँ हैं और 2 कुलों की लक्ष्मी हैं। तो जब लड़कियाँ हवन पूजा करती हैं, तो ये इस माध्यम से पितरों को भी प्राप्त होता है। वो पितृ दोष से मुक्त होती हैं, तो अच्छे संस्कारों की वजह से और सबका आशीर्वाद पाने की वजह से उनका शादी-विवाह भी अच्छे घर में होता है। तो कुँवारी लड़कियाँ अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, तो सबसे बड़ा माध्यम है कि अगर तेरस का व्रत करती हैं, तो उनको इस दोष से छुटकारा मिलेगा कि पिछले आए हुए जो पाप कर्म है, उससे छुटकारा मिलेगा, धार्मिकता बढ़ेगी, सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी, तो उनका ऑरा ठीक होगा, ग्रह नक्षत्र ठीक होगा, मांगलिक दोष ठीक होंगे और विवाह की जो उन्नति गुरु ग्रह है, वो मजबूत होगा और जब मजबूत होगा, तो शादी-विवाह अच्छे होंगे। क्योंकि गुरु ग्रह मजबूत है तो शुक्र और यानी शुक्र और बृहस्पति मजबूत है, माता लक्ष्मी और नारायण प्रसन्न हैं, तो आप लक्ष्मी की ही देवी हैं, आपको लक्ष्मी मिलेंगी। तो ये रहा पहला। दूसरा, लड़कियाँ अगर अच्छा कर्म करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, तो उनका पुण्य बढ़ता है, उस पुण्य के माध्यम से उनको पति का वरदान दिया जाता है, उसके हिसाब से उनको सुख समृद्धि मिलती है। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत हर कुँवारी लड़की को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत कुँवारी लड़कियों के लिए भगवान शिव का वरदान है। दूसरा, जो महिला अत्यधिक परेशान हो और घर परिवार में उन्नति का मार्ग ना बन रहा हो, सुख सौभाग्य उसके घर से ना मिल रहा हो, कलह अधिक हो, उन लड़कियों को और उन महिलाओं को भी मासिक शिवरात्रि का व्रत रहना चाहिए। इस व्रत को करने से आपका कलह और क्लेश कट जाता है और इसके साथ-साथ भगवान आपके भाग्य में जब सुख लिखते हैं, तो हर समृद्धि, सुख और सम्मान आपको प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग सुबह सवेरे उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान का शिवलिंग पार्थिव बनाएँ। अगर ना बनता हो तो आपके पास जो है उससे ही पूजन करें और अपनी साधना को पूरा करें। तो इस तरह से आप उनका धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें, आरती करें। इसके साथ-साथ शिव चालीसा का पाठ करें, फिर हवन करें और याद रखें कि 4 पहर की पूजा कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। पहले पहर में आप पूरा चीज़ों को चढ़ाएँ जो पुष्प इत्यादि भांग, धतूर, बेलपत्र आँख के फूल, रबड़ी, मिठाई, भोग में जो चढ़ा पाएँ वो चढ़ाएँ। इससे उनका पूजन करें। दूसरा
दूसरे पहर में आप पहले पहर में गंगा जल दूध चढ़ाएँ, दूसरे पहर में दही चढ़ाएँ, तीसरे पहर में शहद चढ़ाएँ, चौथे तीसरे पहर में शक्कर चढ़ाएँ, चौथे पहर में शहद चढ़ाएँ और 5वें में पंचामृत का स्नान कराएँ। अगर हो सके तो गन्ने के रस से स्नान कराएँ। इस तरह से अभिषेक करें और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस काम को ज़रूर करें। 5 बार शादी से पहले तो लड़कियों को ज़रूर करना चाहिए कि जिससे उनको अच्छे वर की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों ये रहा पूजा करने का नियम। दूसरा नियम कि आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ मांसाहारी था, असुर और 4 पहर की पूजा करके उसके जीवन में धन, धान्य और सुख समृद्धि पूर्ण हो गए, तो फिर हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकते हैं? तो हमेशा भी पॉज़िटिव रहें और इसके बाद भगवान पे प्रार्थना पूरा दिन करें, कलह क्लेश में ना रहें, दूसरे की बुराई, चुगली, निंदा ना करें, काले रंग के वस्त्र न पहनें, घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें। इसके साथ-साथ मांस मदिरा का सेवन, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। पूरा दिन भजन कीर्तन में बिताएँ। माता गौरा को सुहागन है तो सुहागन की सामग्री ज़रूर चढ़ाएँ, अगर कुँवारी हैं तो भी पीला सिंदूर लगाकर चंदन खुद को भी ज़रूर लगाएँ। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव।